गुड इवनिंग एंड वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू। तो प्यारे स्टूडेंट्स, आज हम लोग पढ़ेंगे मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड। तो उसमें आइए कौन कौन सा यूनिट है, एक इंट्रोडक्शन देखते हैं, ब्रीफ इंट्रोडक्शन। और उसमें देखेंगे टोटल 8 यूनिट है। 8 यूनिट हम लोगों को थर्ड सेमेस्टर में मैकेनिकल वालों को पढ़ना है और वो सारा यूनिट हम लोग देखेंगे। उसके बाद फर्स्ट यूनिट का जो इंट्रोडक्शन है उसमें एक वर्ड आता है स्ट्रेस, कि स्ट्रेस क्या होता है, कैसे उसको हम लोग समझ सकते हैं और उसका अलग अलग तरीके से क्या नाम हो सकता है। तो वो सारा चीज़ आज हम लोग डील करेंगे, उस पर हम लोग देखेंगे। तो उसके बारे में मैं बताऊंगा और इसको मैं बोर्ड पर लिख दिया हूं, जिसे आप अपने नोटबुक में नोट कर सकते हैं। और यहाँ से सारी क्लासेस जो सोम की होंगी वो सारी क्लासेस यहाँ से चलती रहेंगी। तो आपको बाकायदा यही करना है, जो मैं बताऊंगा उसको नोट कर लेना है और उसके अनुसार चलते जाना है। और चलिए आइए देखिए। तो थर्ड सेमेस्टर फॉर मैकेनिकल इंजीनियरिंग। तो मैकेनिकल इंजीनियरिंग के लिए एक सब्जेक्ट पढ़ना है, उस सब्जेक्ट का नाम है मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड। उसे बोलेंगे शॉर्ट में MOS, यानी मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड। तो प्यारे स्टूडेंट, 8 यूनिट हम लोगों को पढ़ना है और उन 8 यूनिट को मैं यहाँ अच्छे तरीके से लिख दिया हूँ। तो फर्स्ट यूनिट में देखिए क्या पढ़ना है, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल्स, सिंपल स्ट्रेसेज एंड स्ट्रेन। तो इसका मैं डेफिनेशन बताऊंगा कि स्ट्रेस क्या होता है। और आपको मैं ये बता रहा हूं कि जो प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल है, आप इसे मटेरियल साइंस में भी पढ़ेंगे। ये चीज़ यहाँ भी पढ़ेंगे और यही चीज़ वहाँ भी पढ़ेंगे, दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है। उसके बाद हम लोगों को पढ़ना है स्ट्रेन एनर्जी। स्ट्रेन एनर्जी क्या है और उसका क्या इम्पोर्टेंस है। तो जो हम लोगों का सेकेंड यूनिट जो होगा वो हम लोगों को पढ़ना है स्ट्रेन एनर्जी। थर्ड हम लोग पढ़ना है थर्ड यूनिट में बेंडिंग मोमेंट एंड शियर फोर्स। तो बेंडिंग मोमेंट और शियर फोर्स, तो बेंडिंग मोमेंट शियर फोर्स में हम लोग पढ़ना है। उसके बाद हम लोग डायग्राम भी देखेंगे, बेंडिंग मोमेंट डायग्राम और शियर फोर्स डायग्राम। उसके बाद मोमेंट ऑफ इनर्शिया पढ़ेंगे, बेंडिंग एंड शियर स्ट्रेस पढ़ेंगे, कॉम्बिनेशन ऑफ बेंडिंग एंड डायरेक्ट स्ट्रेसेस पढ़ेंगे, प्रिंसिपल प्लेन और प्रिंसिपल स्ट्रेसेस पढ़ेंगे। और लास्ट में एक यूनिट है टॉर्सन, तो हम लोग टॉर्सन भी पढ़ेंगे। तो ये सिलेबस है, टोटल सिलेबस हुआ ये पूरे मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड का, और ये हम लोगों को थर्ड सेमेस्टर में पढ़ना है। तो मेरे पढ़ाने का जो तरीका है उसमें क्या होगा कि सेमेस्टर तो चलेगा ही और साथ साथ आपका जूनियर इंजीनियर JEE का भी प्रिपरेशन चलेगा। जो मैं यहाँ समझाऊंगा उससे आपका सारा क्वेश्चन सॉल्व होगा। जो भी कंपटीशन का एग्ज़ाम है, जैसे कि PSU हो गया, JEE हो गया, RRB JEE हो गया, और गवर्नमेंट सेक्टर का जो वैकेंसीज हो गई, वो सारे एग्ज़ाम में आपका यही कवर हो जाएगा। आपको कहीं नहीं जाना है, जो मैं पढ़ाऊंगा उतना सफिशिएंट है। बस आप उसको इत्मीनान से यहाँ पर बने रहिए। और चलिए हम लोग देखते हैं डेफिनीशन, व्हाट इज स्ट्रेस। तो स्ट्रेस को समझने से पहले उसका देखिए नाम अलग अलग है। क्या है, व्हाट इज स्ट्रेस, और इसी स्ट्रेस का नाम जो है इंजीनियरिंग स्ट्रेस, और इसी स्ट्रेस का नाम है कन्वेंशनल स्ट्रेस। अगर क्वेश्चन अराइज होता है कि बताइए कि स्ट्रेस क्या है, व्हाट इज स्ट्रेस एंड व्हाट इज इंजीनियरिंग स्ट्रेस और व्हाट इज कन्वेंशनल स्ट्रेस, तो तीनों में कोई डिफरेंस नहीं है, तीनों का मीनिंग एक है। आपको उसका डेफिनेशन बताना है, और चाहे स्ट्रेस पूछे, चाहे इंजीनियरिंग स्ट्रेस पूछे, और चाहे कन्वेंशनल स्ट्रेस पूछे। तो आइए उसको हम लोग समझते हैं कि स्ट्रेस क्या होता है। तो स्टूडेंट्स, आप इसे नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसके बाद मैं आपको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझाऊंगा कि स्ट्रेस क्या होता है और कैसे हम लोग इसे समझ सकते हैं एक कम्प्रिहेंसिव तरीके से। तो चलिए स्टूडेंट्स देखिए, ये हम लोगों के पास एक बॉडी हो गई, और इस बॉडी पर सपोज मान लीजिए कि एक्सटर्नल लोड लग रहा है, मतलब बाहर से फोर्स लग रहा है। तो सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग, आप लोग पढ़े हैं ड्राइंग, तो इसका फ्रंट व्यू बनाइए। तो जब हम लोग फ्रंट व्यू बनाएंगे तो कैसा दिखाई देगा, देखिए यहाँ से फ्लैश मारिए तो ये कुछ ऐसा दिखाई देगा।
ये हो गया ऑब्जेक्ट हो गया, और इस ऑब्जेक्ट पर हम लोग क्या करेंगे, एक्सटर्नल फोर्स लगाएंगे और लोड लगाएंगे। लोड और फोर्स दोनों सेम है, तो यहाँ पर हम लोग लोड ही बोलेंगे। तो ये हम लोगों का बॉडी हो गया, और इस बॉडी पर P लोड लगा दिया गया है और एरिया है A। तो यहाँ पर देखिए, जैसे ही हम लोग इस बॉडी पर फोर्स लगाए, तो इस बॉडी का जो टेंडेंसी होगा वो होगा ये एक्सपेंड करने का, ये एक्सपेंड करेगा। लेकिन एक्सपेंड करने से पहले इसकी जो कैपेबिलिटी होगी, इसकी जो क्षमता होगी, वो चाहेगी कि पहले जो है एक्सपेंड नहीं हो। लेकिन जब तक हम लोग लोड जैसे लगाते रहेंगे तो एक ऐसा कंडीशन आता है जो लोड ये बियर नहीं कर पाती है, सहन नहीं कर पाती है, और उसके बाद वो एक्सपेंड करना चालू कर देती है। तो यहीं पर स्ट्रेस को डिफाइन किया गया है कि स्ट्रेस क्या होता है। तो देखिए, जैसे हम लोग लोड लगाए, तो लोड लगाने के बाद जैसे ही क्या हुआ कि एक एक पॉइंट जो है इस पर फोर्स लगा, तो उसका अपोज करेगा जो है, मान लीजिए फोर्स है F1, F2, F3 ऐसे करके जितना भी पार्टिकल है, उन सभी पार्टिकल का एक एक पार्टिकल का जो फोर्स होगा, बहुत सारा फोर्स होगा, तो उन सभी फोर्सेज को हम लोगों को क्या करना है, ऐड कर देना है। तो सभी फोर्सेज को हम लोग ऐड कर दिए, और वो जो रेजिस्टिंग फोर्स है वो किस एरिया पर अप्लाइड हो रहा है, वो एरिया को लेंगे। तो देख लीजिए, ये हो गया ओरिजिनल एरिया, तो A नोट हो गया, ये हो गया A नोट, और इसी को हम लोग स्ट्रेस बोलते हैं। तो स्ट्रेस क्या होता है, सिंपली अगर हम लोग किसी बॉडी पर हम लोग फोर्स अप्लाई किए हैं, तो ये बॉडी की अपनी एक स्ट्रेंथ होगी, अपनी ताकत होगी, और वो ताकत चाहेगी कि इस जो हम लोग फोर्स लगाए हैं उसका रेजिस्ट करे, उसका विरोध करे। तो उन सभी फोर्सेज को जो उसका अपोज कर रही है, उन सभी फोर्सेज को हम लोग ऐड करते हैं। वो सारी फोर्सेज जो भी, जैसे मान लीजिए ये बॉडी हो गया, उसका बहुत सारा पार्टिकल है, तो उस पार्टिकल के थ्रू जो फोर्स ऑफर किया जा रहा है, लगाया जा रहा है, तो वो रेजिस्टिंग फोर्स हो गई। उन सभी फोर्सेज को ऐड करना है, और जिस एरिया पर अप्लाइड होगा वो एरिया कंसीडर करना है, उसी से डिवाइड करेंगे उस एरिया से, और वही स्ट्रेस कहलाता है। और स्ट्रेस को हम लोग सिंपली सिग्मा से दिखाते हैं, सिग्मा, इसे हम लोग बोलेंगे सिग्मा। तो इस चीज़ को जो भी मैं अपने शब्दों में मैं कहा हूँ, उससे हमें अपने यहाँ पर जो लिखा हूँ उसमें मैं एक्सप्रेस करता हूँ। तो देखिए, व्हाट इज स्ट्रेस और इंजीनियरिंग स्ट्रेस और कन्वेंशनल स्ट्रेस। तो क्या है, व्हेन अ मटेरियल इज सब्जेक्टेड टू एन एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस, जब भी एक पदार्थ पर लोड, बाहरी लोड लगाया जाता है, और वो लोड क्या हो सकता है, फोर्स हो सकता है, मोमेंट हो सकता है, और क्या हो सकता है, टॉर्क हो सकता है। ये सभी जो है लोड का टाइप है, इसमें कोई डिफरेंस नहीं है। उसके बाद अ रेजिस्टिंग फोर्स इज सेटअप विद इन द बॉडी के अंदर एक रेजिस्टिंग फोर्स सेटअप हो जाता है। द इंटरनल रेजिस्टिंग फोर्स पर यूनिट एरिया एक्टिंग इन अ पर्टिकुलर प्लेन इज कॉल्ड स्ट्रेस। मतलब ये कहा जा रहा है कि जब हम किसी बॉडी पर हम फोर्स लगाते हैं, तो इस बॉडी एक्सपेंड करने से पहले ये एक फोर्स ऑफर करती है, उसका विरोध करना चाहती है, और जो जितने भी पार्टिकल्स हैं उन सभी पार्टिकल्स के थ्रू एक फोर्स लगेगा, और वो सभी फोर्स को जब हम लोग ऐड करेंगे तो वो हो जाएगा समेशन ऑफ फोर्सेज फ्रॉम, मान लीजिए आई का वैल्यू 1 है, 1 से लेकर के n हो गया, तो ये सारे फोर्सेज को हम लोग क्या करेंगे, ऐड कर देंगे, और जिस एरिया पर अप्लाइड होगा उस एरिया से डिवाइड कर देंगे, और उसी को कहा जाता है स्ट्रेस। अगर ये जो है डेफिनेशन अगर याद नहीं रहता है, बाई चांस याद नहीं रहता है, ये स्टैंडर्ड डेफिनेशन हो गया, तो सिंपल हम लोग बोल सकते हैं कि द फोर्स ऑफ रेजिस्टेंस पर यूनिट एरिया ऑफर्ड बाय अ बॉडी अगेंस्ट डिफॉर्मेशन इज कॉल्ड स्ट्रेस।
तो यानी ये हुआ कि अगर कोई फोर्स है, फोर्स ऑफ रेजिस्टेंस का मीनिंग यही होता है कि आप इस पर लोड लगाए हैं और इस लोड के अपोजिट में जो फोर्स लग रहा है, देखिए ये फोर्स लग रहा है, दैट इज कॉल्ड, ये जो फोर्स हुआ इसी को कहा जाता है रेजिस्टेंस, फोर्स ऑफ रेजिस्टेंस, और इसी को कंसीडर करते हैं। और ये जिस एरिया पर अप्लाइड होगा वो एरिया हम लोग कंसीडर करेंगे। तो एरिया क्या हो गया, ए हो गया, और यहाँ पर ए नोट लिखा हूँ, मीनिंग ये है ओरिजिनल एरिया है। और जो भी डिफॉर्मेशन होगा किसका, अगेंस्ट डिफॉर्मेशन, उसी को बोलेंगे स्ट्रेस। तो सिंपली हो गया द फोर्स ऑफ रेजिस्टेंस पर यूनिट एरिया ऑफर्ड बाय अ बॉडी अगेंस्ट डिफॉर्मेशन इज कॉल्ड स्ट्रेस। यानी कि रेजिस्टिंग फोर्स अपॉन एरिया दैट इज कॉल्ड स्ट्रेस। कुछ भी नहीं है, बहुत इजी है यार, कुछ भी नहीं है। तो आओ आप देखो, सिंपल डेफिनेशन क्लियर हो गया, डायग्राम से देख लिए, डायग्राम से भी क्लियर हो गया, सारा चीज क्लियर हो गया। अब दिखाते कैसे हैं, सिग्मा, ये हो गया सिग्मा, ये सिग्मा हो गया, और ए क्या हो गया, ए फॉर, देखिए ए नोट हो गया, ए नोट फॉर ओरिजिनल एरिया, ओरिजिनल एरिया। जैसे ही हम लोग लोड लगाए तो इसमें एक्सपेंशन होगा, थोड़ा थोड़ा एक्सपेंशन होगा। हम लोग मान लिए जो डॉटेड लाइन आपको दिखाई दे रहा है ये हो गया एक्सपेंशन, और इसमें जो दिखाई दे रहा है आपका एक्सपेंशन हो गया। मान लिया जाए कुछ एक्सपेंशन हुआ होगा, मान लेते हैं इसका ओरिजिनल लेंथ क्या था, एल नोट था, और फाइनल लेंथ क्या हो गया, एल एफ हो गया, और यहाँ से लेकर के यहाँ तक हो गया, फाइनल लेंथ हो गया। तो अब यहाँ पर कितना लेंथ इंक्रीज हो गया, वो कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो जब हम लोग इंक्रीमेंट की बात करेंगे तो वहाँ पर एक और वर्ड आता है, उस वर्ड का नाम है स्ट्रेन। हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं स्ट्रेस, तो स्ट्रेस हम लोग क्या देखेंगे, कितना रेजिस्टिंग फोर्स लगा, किस एरिया पर लगा, उन दोनों का जो रेशियो होगा दैट इज कॉल्ड स्ट्रेस। सिंपल, रेजिस्टिंग फोर्स अपॉन एरिया दैट इज कॉल्ड स्ट्रेस। उस स्ट्रेस को कई लैंग्वेजेज में यूज करते हैं, क्या इंजीनियरिंग स्ट्रेस, क्या कन्वेंशनल स्ट्रेस, क्या सिंपली स्ट्रेस। उसके अलावा भी सारे मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड में सारे जितने भी हम लोग टॉपिक पढ़ेंगे, शियर स्ट्रेस आएगा, नॉर्मल स्ट्रेस आएगा, प्रिंसिपल स्ट्रेस आएगा, पता नहीं क्या क्या आएगा, डायरेक्ट स्ट्रेस आएगा, बेंडिंग स्ट्रेस आएगा, इतने सारे स्ट्रेसेस का हम लोगों को स्टडी करना है। तो स्ट्रेस का मीनिंग मैं यही बता रहा था कि पूरे मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड में पूरा स्ट्रेस पढ़ना है, हर पॉइंट पर जो स्ट्रेस के बारे में समझना है। तो सिंपल हम लोग देख लिए कि स्ट्रेस क्या हुआ, ये समझ गए यहाँ से। चलिए अब हम लोग इसका यूनिट के बारे में बात करते हैं कि यूनिट क्या होता है स्ट्रेस का। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं कि ये सिग्मा हो गया और ये फोर्स हो गया, ये एरिया हो गया। तो फोर्स का यूनिट क्या होता है बताइए, फोर्स का यूनिट आप लोग पढ़ के आए हैं न्यूटन हो गया, और एरिया का यूनिट क्या होगा, अगर एसआई में लेंगे तो न्यूटन हो गया और मीटर स्क्वायर हो गया। देखिए एसआई यूनिट हो गया, और इसी न्यूटन पर मीटर स्क्वायर को आप पढ़े होंगे, प्रेशर पढ़े होंगे। तो प्रेशर में जब हम लोग मेजर करेंगे इसी को पास्कल कहा जाता है, और पास्कल को जब हम लोग एब्रीविएशन में यूज करेंगे तो पीए कहा जाता है। तो ये सारा हो गया इसका यूनिट। तो किसका, तो स्ट्रेस का, और इसे कहा जाएगा सिग्मा। इसे क्या बोलेंगे, सिग्मा। तो सिग्मा बराबर समेशन ऑफ फोर्सेज फ्रॉम आई टू एन तक अपॉन ओरिजिनल एरिया। तो इसी का जो रेशियो होगा इसी को हम लोग बोलेंगे स्ट्रेस, और यूनिट की जब बात होगी तो ये हो जाएगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो यूनिट ऑफ स्ट्रेस हो गया। तो एक सिंपल डेफिनेशन हो गया, और इस डेफिनेशन को आप लोग अपने नोटबुक में लिखेंगे, और नेक्स्ट वीडियो जब मैं बनाऊंगा तो उसमें न्यूमेरिकल बताऊंगा, क्योंकि ये देखिए 10-10 नंबर का न्यूमेरिकल आता है यहाँ से, और जैसे ही एक एक वर्ड आपका क्लियर नहीं होगा तो यू कांट सॉल्व एनी प्रॉब्लम। तो प्लीज़ स्टूडेंट्स आप इसे नोट करिए, और आगे वीडियो में हम लोग देखेंगे नेक्स्ट टॉपिक। तब तक के लिए